मुझे थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, सो दैट मैं उसमें वर्क कर सकूँ। ओके, चलिए, तो इतने लोगों ने, हाँ, तो सबको क्लास 11th में आने की बधाई, है ना, कि आप क्लास 11th में आ गए, एंड आपने उसमें यू हैव सिलेक्ट दैट मैथमेटिक्स ग्रुप, दिस इज आल्सो वेरी गुड। सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, एंड डेफिनेटली आप सारे लोग इसमें बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लास को सीरियसली लेना है ना, फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि आप इस उसमें मत रहना कि अभी तो क्लास लास्ट ईयर देखते देखते पूरा साल निकल गया आपका, ऐसे ही ऑनलाइन में ही गया, शायद 1-2 महीने के लिए आप लोग आए हैं स्कूल, ठीक है। तो आपको इससे क्या लेसन मिलता है, और उसके बाद रिजल्ट भी अब आप देख रहे हो कि आपने जो, अगर इसी पर बैठे हुए होते कि अब हम फाइनल में देखेंगे, जिन्होंने ऐसे बैठे रहे उनके लिए बहुत लॉस हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, और ऐसी 12th में भी हो रहा है ना। तो 12th आपका तो चल गया, 10th था, 12th वालों को तो बहुत भारी नुकसान हो गया, जिन्होंने एज ग्रांटेड लिया कि अरे हटाओ, अभी तो अपन लेटे हुए हैं आराम से, क्लासेस कौन सा बहुत सीरियस है, क्या करना है। हर्षित, आपने नहीं ओपन किया बेटा कैमरा अभी तक? हर्षित जैन, हर्षित जैन है ही नहीं क्लास में, क्या कुछ तो बोलो भाई। यस सर। मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हर्षित को मैंने 8th ए में हुआ करता था, हर्षित जैन? यस सर। यस सर। जब बड़ा हो गया तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कैप वेप लगाए बैठा है ना, क्या धूप बहुत तेज है क्या हर्षित? ऐसा तो नहीं है? नो सर, सर बाल थोड़े से हाँ, खराब हो रहे हैं इसलिए। खराब हो, कोई बात नहीं, चलता है ना। तो नेक्स्ट टाइम से हमको क्या ध्यान रखना है सारे लोगों को, कि हर्षित कहाँ से आते हो तुम? सर राघवगढ़। मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि इसको मैंने, बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है मुझे, या तो हाँ, कि समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं हो पा रहा है मुझे हर्षित का, है ना। कोई बात नहीं, आ जाएगा ध्यान धीरे से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, वही मैं हर्षित अभी सबको बता रहा हूँ, कि हमको ना इसको बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। बकायदा अब सीरियसली लेने का, केवल ऐसा नहीं कि हम गंभीर होकर बैठ गए तो सीरियसली लेने लगे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। सीरियसली लेने से हमारा मीनिंग क्या होगा, कि हमको फर्स्ट डे से ही अपनी एक्टिविटीज इस तरीके से रखनी है कि आपका सब्जेक्ट के टूवर्ड्स द सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्ट आपका बने। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने मैथ्स लिया है, तो आप खुद इंटरेस्टेड होंगे, तब आपने मैथ्स लिया है इसमें, है ना। किसी ने ऐसा तो नहीं बोला कि चलो तुम मैथ्स ले लो, थोड़ा अच्छा दिखेगा कि मैथ्स ले लिया, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं होगी, नहीं ना। मैं इसमें से करीब करीब सभी को पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो मैं सबको जानता हूँ कि आप कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि जो मैथमेटिक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो पहले नहीं अच्छा कर पाते थे, मान लीजिए 10th तक नहीं अच्छा कर पाए इन केस, है ना, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप आगे भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो पहले अच्छा नहीं कर रहे होते हैं छोटी क्लासेस में, मगर बड़ी क्लासेस में आकर के बहुत अच्छा करने लगते हैं। और इसका वाइस वर्सा भी देखा है कि जो बहुत अच्छा करते थे और उनको ऐसा लगने लगता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और फिर वो अपने आप को ट्रैक से अलग कर लेते हैं, है ना।
तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब हमको, चूंकि हमने खुद सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, चूज किया है, किसी ने तो नहीं बोला था आपसे कि आप मैथ्स लो, आपने अपने इंटरेस्ट से लिया है, ठीक है। और कर भी सकते हैं इसमें से, कोई नहीं। मुझे इतने लोग हैं ना मैथ्स में, कितने स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मैथमेटिक्स ग्रुप में? 8। तो 8 में तो सभी तो अच्छे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पाएगा। सब मेहनत करेंगे तो सारे लोग बहुत अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी कॉमर्स का अब तो मैथ्स में थोड़ा सा उनने, अप्लाइड मैथ्स है आपका, है ना भाई? अप्लाइड यस मैथ्स की सर। बुक का क्या हुआ? स्नेहा तुम अभी आई हो, तुम कैमरा तो ऑन करो, नहीं करोगी? सर अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं कर अच्छा, पाऊंगी। ओके, ठीक है। मगर अपन को बेटा एक चीज सारे लोगों को ध्यान रखनी है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बैठना है, ठीक है। डेकोरम मेंटेन करके रखना, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ना स्टडी पर भी अफेक्ट करती हैं। हम बकायदा अगर इस मूड में बैठेंगे कि हाँ हमको आज, चलिए फर्स्ट डे है, इतने दिन बाद आप क्लास में आ रहे हैं, तो हम भी समझ सकते हैं कि आज आपका मूड कल से ही खराब हो गया होगा कि अरे यार अब कल से क्लास स्टार्ट होनी है, बड़ा कष्ट है और ये वो, है ना। मगर ये तो पार्ट है, आपको तो बेटा करना ही पड़ेगा। स्कूल आते तो और एक अलग उसका मजा आता है कि आप स्कूल आते तो उसका एक, अभी दोस्तों से मिलकर बैठ कर के गप्पे चल रही होती हैं। अभी तो टीचर जब तक आ रहा है तब तक तो बहुत मस्ती हो चुकी होती है कि तू क्या कर रही थी, क्या कर रहा था, ये सारी, और सब कुछ चलता रहता है ना। फिर जाकर के 2 मिनट में बाहर चले गए कि सर अभी आ रहे हैं, मैडम अभी आ रहे हैं, कोई काम भी नहीं है तब भी चल दिए, या किसी ने रजिस्टर लेने भेज दिया तो दौड़ लगा के चल दिए। तो ये सब चीजें आपको दिन भर क्या रखती थी, कहीं ना कहीं बिजी रखती थी, और आप अपने आप में एनर्जेटिक भी रहते थे कि हाँ चलो बोर हो रहे हैं तो चलो 5 मिनट के लिए अपन पानी पी करके आ जाते हैं, ठीक है। या बीच में आ गया 2 पीरियड पढ़ने के बाद में स्पोर्ट्स का पीरियड आ गया तो मजे आ गए, बाहर जाकर के थोड़ा खेल लेंगे, तो ऐसे। या कंप्यूटर आ गया तो चलो लैब में चल करके कंप्यूटर करेंगे, अलग अलग चीजें हो जाती थी। तो एक जो बोरियत हो जाती है, वो पूरा दिन कैसे निकल जाता था आपको पता नहीं चलता था, और लो छुट्टी हो गई और घर जाने का टाइम आ जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि अब बस, तो अब आपको खुद अपना ध्यान रखना है कुल मिलाकर के, है ना, कि आपको हमारे लिए आपकी कनेक्टिविटी, हम रोज तो आपसे कैमरा नहीं ऑन करवाएंगे, हमको भी पता है कि ठीक है। मगर यदि जब भी हमें लगेगा कि भाई आप की कनेक्टिविटी हमें बनानी है, कि भाई वास्तव में चल रहा है कि नहीं, कुछ हमें देखना है कि दिखाइए ये किया नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको फिर क्या करना पड़ेगा, कैमरा ऑन। तो उसके लिए आप शुरू से ही इस पोजीशन में बैठिए कि बाकायदा अपने वो स्कूल यूनिफॉर्म और जो भी डेकोरम में बोलने, 11th के स्टूडेंट को बोलने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों को ध्यान रख के टेबल चेयर पर बैठिए, है ना। ऐसे मत बैठना कि ऐसे ही ले, सारे लोग लैपटॉप लेकर के बैठे हैं कि मोबाइल से हैं, बहुत से लोग सर मोबाइल। मोबाइल से। अच्छा ठीक, तो मोबाइल वगैरह का ना बहुत, लास्ट ईयर भी आपको मैडम लोग सर लोग बताते रहे होंगे कि चूंकि देखो अपन कुछ नहीं कह सकते कि अभी आपका स्कूल कब खुलेगा, ठीक है, क्योंकि आप भी रोज न्यूज में पेपर में देखते हैं कि थर्ड वेव का डॉक्टर्स बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, और वो भी किस पर बोल रहे हैं, बच्चों पर ही स्पेशली बोल रहे हैं। तो स्कूल क्या कब खोलती है गवर्नमेंट कुछ नहीं कह सकते, तो अपन तो ये मान करके चलो कि अभी हम ऑनलाइन ही रहेंगे। अब ऑनलाइन रहेंगे तो 1 साल हो चुका, 1 साल और अगर मान लीजिए आपने अपना मोबाइल इतना सा सामने रखा और उस पर ऐसे झुका झुका के पढ़ा, या किसी भी पोजीशन में कैसे भी, तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। आपकी जो आईज है वो डैमेज होंगी, आपका ये गर्दन के पीछे का पोर्शन जो है ना, ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल इतना ही सी देखोगे
आप 2 पीरियड 3 पीरियड पढ़ के और बंद कर दोगे, ऐसा भी नहीं होता मोबाइल। आज की डेट में तो बच्चों के हाथ में पूरे पूरे दिन मोबाइल रहता है, आपके भी हाथ में रहता होगा, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। ठीक है, तो हमको उसको बहुत ही इस तरीके से यूज करना है कि हम उसका मिस यूज ना हो बेटा। ठीक है, और आपकी हेल्थ उसमें बहुत होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों का जो इस सही दिख रहा है, ये जो टिया रखी हुई है, किस चीज पर रखी है मोबाइल, ये मुझे नहीं पता। कोई स्टैंड भी आते हैं, मोबाइल स्टैंड वगैरह है ना, कि वो आपके हाइट के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा अच्छा। लेकर के रखो कि आपको गर्दन को झुकाना ना पड़े। इस तरीके से ऐसी गर्दन झुकेगी तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना। स्क्रीन जो होनी चाहिए वो आपके जैसे अपन बोर्ड में पढ़ते हैं ना, अपन क्लास में बैठते थे तो क्या होता था, आपकी गर्दन सीधी रहती थी। ठीक है, और बकायदा आप सामने देखते थे। तो ये स्क्रीन भी आपको इतनी हाइट पर रखनी चाहिए कि आप सामने देख सकें। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना है आपको कि आपका, हाँ, सामने बकायदा दिखना चाहिए, आपके हाइट के इक्वल होना चाहिए, उसमें कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, टेबल चेयर पर बैठना, अपनी बुक नोटबुक हरदम लेकर के बैठना। हाँ, वो स्क्रीनशॉट पे भरोसा मत करना, है ना, कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर लिखेंगे बाद में। ना ना ना, हमारे को 40 मिनट्स मतलब बिल्कुल क्लास में ही है अपन, क्योंकि आपकी हैबिट चली जाएगी नहीं तो लिखने की बेटा। ठीक है, अगर आप ये इस उसमें रहे ना स्क्रीनशॉट और इसमें उसमें, तो आप लिख नहीं पाएंगे, फिर हैबिट चली जाएगी। ये सब चीज़ों के लिए हम रोज आपसे बात नहीं कर पाएंगे इस तरीके से कि ये चीज को, क्योंकि अपने सिलेबस ही इतना ज़्यादा है कि हम आपको एक पीरियड ही तो अपन को मिलना है रोज। ठीक है ना, तो और आपके इसमें 4 पीरियड्स ही है मेरे ख्याल से वीक में। ठीक है, तो हमारे को बहुत समय को यूज करना होगा। अच्छा, चलिए, अब दूसरी बात आती है, हम इस पर डिस्कस करें कि आ, ये बुक का, मैथमेटिक्स की बुक आपको आ गई मार्केट में, अप्लाइड मैथ्स की? सर मैंने अमेजोन पे देखा था तो एपीसी पब्लिकेशन की मिल रही थी। अच्छा, और किसी ने पता किया? टिया ने पता किया? सर सीबीएसई के वेबसाइट पे हैंडबुक हाँ, दिखा रहा है, अभी असली बुक नहीं होंगे शायद। यस सर। कौन सी बुक दिखा रहा है बेटा? हैंडबुक। हैंडबुक। हैंडबुक मतलब ये अपने इस पर ऑनलाइन वाली पीडीएफ? सर पीडीएफ है लेकिन नहीं सर, पीडीएफ हैंडबुक है। हाँ क्या, एक मतलब मिनट उसमें इसलिए, हाँ हाँ, बोलो बोलो टिया। उसमें 8 चैप्टर्स हैं और हैंडबुक है, मतलब जो साइड बुक नहीं आती वो है, मेन बुक नहीं है। अच्छा, मेन बुक नहीं है, मतलब जैसे आर डी शर्मा वगैरह आती है, दूसरी आती है, उस तरीके की है? सर यहाँ पे तो ऐसे स्टेशनरीज में भी नहीं है। सर रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक है तो अच्छा, तो ऐसा नहीं हो है क्या कि एनसीईआरटी ने इसका आपने सारी जगह, आप लोगों ने तो पता कर ही लिया होगा, सारे साइट्स में देख लिया होगा, सब कुछ सर्च कर लिया होगा, है कि नहीं? तो फिर कैसे काम बनेगा अपना साल भर? ये एक प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर की बुक आपके पास में कम से कम, आप जो पुरानी बुक है मतलब मैथ्स ग्रुप की, वो है आपके पास में? कितने लोगों के पास, कितने मेरे लोगों के पास में? मितुषी के पास में है, टिया तुम्हारे पास में भी होगी? नो सर नहीं नहीं है, है। दीदी की नहीं है? नहीं। नहीं है। अच्छा, स्नेहा तुम्हारे पास में? नहीं है सर। अच्छा, तो अगर कहीं से आपको वो अरेंज हो जाए, है ना, जब तक, तो कई चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो इनमें कॉमन है। ठीक है, तो अपन
उनको तो उनसे मिल सकता है, ठीक है, उसमें से हमको मिल सकती हैं वो चीजें। तो आप कोशिश करें, अगर आपको कहीं से ये मिल जाए, अ, अगर वो नहीं मिल, हाँ, ऐसे तो फिर वो जो हैंडबुक है ना जो सीबीएसई के साइट पर डली है वो भी वैसी है जिसमें मतलब कंटेंट है। तो उसको ही ले लो, क्या दिक्कत है? मतलब या उसकी प्रिंट करवाओ, क्या करना चाहोगे कि उसको, जैसे इसने हर्षित बोल रहा है कि रिफ्रेशर उनका लिया है। हर्षित, आपने रिफ्रेशर लिया है? सर लिया नहीं सर, देखा था। तो अभी कुछ परचेस नहीं किया। सृष्टि, आपने? सर अभी तो कुछ परचेज नहीं किया है। हम्म। तो अच्छा, सिलेबस आपने देखा इसका? क्या यस क्या सर। है, क्या क्या है यस सिलेबस में? सर। बताइए कोई जरा, सिलेबस में क्या क्या है इसमें? देखिए सर बहुत, अलजेब्रा है इसमें, हाँ, और सर प्रोबेबिलिटी भी थी, स्टैटिस्टिक भी थी। और कई चीजें जो इसमें नहीं है ना, मैथ्स ग्रुप में, वो आई हैं, जैसे कि आपकी लॉगरिथम आया हुआ है उसमें, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें मैं देख रहा था, वो इनमें नहीं है वो, मगर वो अच्छी चीजें हैं, ठीक है, इजी हैं, और वो आपके उसमें है, आई हुई है। ट्रिग्नोमेट्री शायद नहीं है आपके उसमें, यस सर, नो नहीं है। सर, नहीं है। है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ठीक है। और परम्यूटेशन सर बेसिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ है। फाइनेंशियल, बेसिक्स हाँ, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। अच्छा, एक चैप्टर का नाम है उसमें, है ना? यस हाँ, सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस भी है, कैलकुलस भी, हाँ, ये तो हमको पुराने रीजनिंग, सिले, और क्या, 3D रीजनिंग। रीजनिंग, हाँ, रीजनिंग, ठीक है, ये है। और प्रोबेबिलिटी। हाँ, वो भी है, पुराने ही है, ठीक है। और मेरे सर ख्याल उसमें से चेंजेस आए हैं क्या लास्ट ईयर और इस ईयर की बुक में? लास्ट ईयर मतलब पिछले साल के उससे? हाँ। नहीं, नहीं, पिछले साल के इसमें कैसे चेंज आएंगे? अभी तो सिलेबस लास्ट ईयर ही आया है, मगर लास्ट ईयर भी बुक नहीं थी ना, सुनील सर पढ़ाते थे, मैं पढ़ाता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने भी इसी तरीके से, मतलब जो अपने पास में पुरानी बुक है उसकी हेल्प से ही अपन उसको करेंगे उसमें, ठीक है। तो मैंने कल से आपके पास में अगर एक ये बुक भी हो जाए, अपनी जो पुरानी बुक है, ठीक है, तो क्योंकि बार बार फिर अपन हर क्वेश्चन को लिखवा नहीं सकते आपको, मान लीजिए हम, अगर नहीं होगा तो फिर आपको लिखाने में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इस तरीके से कुछ आप अरेंजमेंट कर लें, तो जिससे कि हमारी मेरे कल को से, आप बुक का पीडीएफ भेज देना ना। क्या का, बुक का? यस सर, बुक का। लास्ट ईयर की बुक तो सर ऑनलाइन मिल जाएगी ना? लास्ट ईयर भी ऐसी, जो अभी तुम्हें कंडीशन दिख रही वही लास्ट ईयर थी इसमें। किसकी, तो मैथ्स ग्रुप की बात कर रही हो कि कॉमर्स अप्लाइड मैथ्स की बात कर रही हो? सर अप्लाइड मैथ्स तो पिछले साल था क्या? पिछले साल था, हाँ मगर लास्ट ईयर भी कोई बुक नहीं आई बेटा उसकी, अच्छा। ठीक है कि नहीं, मार्केट में कोई बुक नहीं आई उसकी, ठीक है। एनसीईआरटी ने कोई बुक नहीं अभी तक दी है, मगर आप थोड़ा सा ये देखो कि अगर एनसीईआरटी का पीडीएफ, एनसीईआरटी बुक का अगर मिल जाए तो भी अपन उसको क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है कि नहीं, चैप्टर वाइज, तो भी अपना काम बन जाएगा। मगर आप बोल रहे हैं कि वो भी नहीं है, क्यों टिया, देखा था तुमने? यस सर, देखा था, मेरे ख्याल से फिर जो हैंडबुक है वही होगी फिर पूरी मेन बुक, क्योंकि और कोई तो नहीं है बुक। सर हम और लोग एक बार लास्ट ईयर के बच्चे से पूछ लेंगे।
लास्ट ईयर के बच्चों के पास भी नहीं है बेटा, मुझे पता है, तो सर पूछ उन्हें लेना। कैसे किया होगा ये पूछ लेंगे ना, मतलब कुछ तो अरेंजमेंट उन्होंने भी की होगी। हाँ, वो ऐसे ही करना पड़ेगा कि अपने पास में जो मैथ्स ग्रुप की बुक्स रहेंगी, ठीक है, या आप मार्केट से, अगर आपको कोई बता रहा था मुझे 12th का स्टूडेंट की मार्केट में, जैसे ये हर्षित बोल रहा है ना कि रिफ्रेशर है, तो और रिफ्रेशर आर अगर डी शर्मा मिल रही है अप्लाइड मैथमेटिक्स की, आर डी शर्मा ऑनलाइन मिल मिली रही, है। आर डी शर्मा मिल हाँ। रही है। यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कोई तो बुक आपके पास में रहे, ठीक है कि नहीं, तो अपन उसको, जिससे कि आप रेफरेंस में आप देख सकें, जो चीजें हम यहाँ से बताएंगे उनको आपको कहीं से तो उसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो अपन उन चीजों को कर सकें, ठीक है। अच्छा चलिए, तो हम कल से उसमें बताएंगे कि हमको क्या स्टार्ट करना है, कोई वो नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने कॉमर्स क्या क्या सोच के लिया है, थोड़ा ये भी चर्चा हो जाए। लोगों ने कॉमर्स, अधिकतर लोग दौड़ने लगते हैं साइंस की तरफ, आपने बहुत बढ़िया सिलेक्ट किया कॉमर्स। इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साइंस पढ़ सकते थे, अच्छा कर सकते थे, मगर कॉमर्स ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया? चलो स्क्रीन पर टिया दिख रही है तो टिया ही से पूछते हैं। हाँ भाई, तुम्हारी दीदी ने पढ़ा इसलिए? नहीं सर, कॉमर्स के फील्ड में जाना था। क्या करोगी कॉमर्स की फील्ड में जाके, कौन सा मतलब स्पेशल है क्या? अपन अभी तुमने जैसे कहीं दीदी ने समझाया होगा या बताया होगा कि इसमें ऐसा स्पेशल हो सकता है, बताओ। सर अभी तो सोचा नहीं है, मतलब यही सब देख रही हूँ कि क्या करना चाहिए, और मतलब सीए के बारे में देखा, अभी सीएफए आया है और सीएमए, सीएस, ये सब देख रही हूँ सर, क्या करना चाहिए। इसमें सीएस में? यस सर, सीए, सीएमए, सीएस, सीएफए, आईआईएम। हाँ, वो उनमें जाने के लिए। अच्छा, अभी तुम्हारी दीदी क्या कर रही है? सर अभी तो दीदी का सीएमए कंप्लीट हो गया और जॉब भी लग गई। सीएमए क्या कहलाता है? सीएमए कंप सर एक कोर्स है सर। कंपनी सेक्रेटरी का है क्या? नहीं, कहीं नो बाहर से? सर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अच्छा, तो उसमें जॉब किस फील्ड में मिलते हैं, कहाँ मिला उसे जॉब? सर आईटीसी में मिली है कंपनी। अच्छा, कितने साल का कोर्स था? सर 3 साल का है, मतलब वैसे जैसे सीए में 3 स्टेजेस होती हैं, वैसे इसमें भी 3 स्टेजेस है। मैंने अपनी खुद की तैयारी करके करना पड़ता है कि कॉलेजेस होते हैं हाँ, इसके? नहीं कॉलेज नहीं होते सर, लेकिन अपन इसमें कोचिंग ले सकते हैं, जैसे सी, प्राइवेट कोचिंग होती है ना, हाँ, वैसे। सी एम ए, क्या नाम बोला आपने? सी यस सर। एम ए, सी एम ए। अच्छा, चलिए, तो आप उसी फील्ड में जाना चाहती हैं। और पूछें जरा, स्नेहा तुमने क्यों सिलेक्ट किया भाई कॉमर्स? तुम्हारे यहाँ किसी ने पढ़ा है? तुम्हारा भाई तो साइंस का है, यस सर। तुम्हारा इंटरेस्ट क्यों कॉमर्स हाँ, में आया? भैया ने साइंस लिया था तो मैंने सोचा कॉमर्स ले लेती हूँ। भैया ने साइंस लिया तो तुमने सोचा कॉमर्स ले लेती हूँ। अच्छा, गुड। सर मतलब साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, तो कॉमर्स कुछ नया करने को है और इंटरेस्ट आ रहा था, देखा था थोड़ा तो इसीलिए ले लिया। साइंस में इंटरेस्ट नहीं था? हाँ। अच्छा, मगर कर तो तुम ठीक रही थी साइंस में। हाँ मतलब साइंस अच्छे से करती थी, बट ऐसा हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था। मैथ्स में था बट फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं था। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं इंटरेस्ट आ रहा था। टिया तुम्हारा सब में इंटरेस्ट आ रहा था? नो सर, साइंस में इंटरेस्ट नहीं था मेरा, मतलब मैथ्स में भी था मेरा लेकिन साइंस में नहीं था, तो फिर नहीं लिया मैंने।
अच्छा, और मितुषी, तुम्हारी सिस्टर ने भी मैथ्स पढ़ा है? यस सर, पीसीएम लिया था हमने। हाँ। पीसीएम लिया था उन्होंने। हाँ, तो तुमने फिर नहीं सोचा कि पीसीएम लेना है? सर सोचा था, पर कॉमर्स में थोड़ा इंटरेस्ट आया था, मतलब दोनों थोड़ा थोड़ा कर। मैं दीदी से साइंस के बारे में पूछा था, पीसीएम में क्या हो सकता है। फिर मम्मी कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ी हुई है, तो उनसे भी पूछा था, तो फिर मुझे कॉमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। ठीक है। चेष्टा। यस सर। सर मैंने तो दीदी वगैरह से पूछा था कि कॉमर्स और साइंस में क्या क्या डिफरेंस है और आगे हम्म, क्या क्या फील्ड्स हैं। तो ऐसा हम्म, लगा कि कॉमर्स ज़्यादा अच्छा है साइंस से। मतलब साइंस में इंटरेस्ट नहीं था और कॉमर्स में जैसे समझने वाली चीज़ें ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। सृष्टि। यस सर। सर मेरे फैमिली में किसी ने कॉमर्स लिया नहीं है तो मैंने ट्राई किया कि कॉमर्स लेते हैं। सब में सेम ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज होते हैं तो फिर एवरी सब्जेक्ट इज इक्वल सो कॉमर्स ले लिया। अच्छा, गुड। रोम्या। ये साइंस में ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट नहीं था, और फैमिली में भी साइंस मैथ्स वाले बच्चे लोग हैं सब, तो कॉमर्स की तरफ इंटरेस्ट हुआ। और मतलब अच्छा भी लगता है कॉमर्स, थोड़ा सुना है सबसे, भैया वगैरह से बात की है तो उन्होंने बोला। हाँ, ओके। मिस्ट्री, आपने क्यों लिया कॉमर्स? सर मेरा भी साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने फिर कॉमर्स ले लिया। गुड। और हर्षित? सर साइंस में इंटरेस्ट तो सर था ही नहीं। तो फिर मैथ्स में जरूर था तो सर कॉमर्स प्लस मैथ ले लिया। अरे, हर्षित का अब ध्यान आया। हर्षित वही तो नहीं है जो बड़े बड़े नाखून रखता था? क्यों हर्षित? नो सर, बड़े बड़े नाखून नहीं सर, बड़े बड़े बाल। ध्यान ही नहीं आया तो फिर तब तो फिर मैंने पिटाई भी लगाई होगी बड़े बाल पे, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना? नो सर, सर बोला था बस। बोला था कटाने के लिए? अच्छा, गुड। बहुत बढ़िया, करो सारे लोग। ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। अपना इंटरेस्ट जिसमें आता है वो उसको, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेने के बाद में फिर उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कई स्टूडेंट्स को, फिर वो एक हेडेक होने लगता है ना? क्योंकि तीनों अपने आप में, इसमें भी उतने ही हैं आपके, अकाउंट्स भी उतने ही हैं, बिजनेस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और आपने मैथ्स भी ले लिया है। ठीक है, तो उसमें भी उतना है। मगर चूंकि अगर आप किसी चीज को करते हैं जब आप खुद इच्छा से करते हैं तो ज्यादा अच्छे से करते हैं। ठीक है ना? और उस अंधी दौड़ से भी आप बच गए कि बस इंजीनियर बनना है ना? और उससे भी बच गए। ठीक है, बढ़िया से आप कॉमर्स करेंगे। इसमें जैसे इसने बताया टिया ने कि सीएमए कुछ कोर्स होता है। ठीक है, और बहुत से लोग सीए करते हैं, उसके साथ की कई लड़कियों ने सीए का किया हुआ, तो अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। और इसमें तो बस एक ही लाइन सुनाई देती है कि वो इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग के लिए भी इतने कॉलेजेस हो गए हैं कि या तो इंजीनियरिंग आईआईटी वगैरह से होती है तो अच्छा है, मगर आईआईटी में भी बहुत ही अच्छी कोई ब्रांच मिले तो फिर बड़ा मजा आता है, नहीं तो उसमें भी बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, तो सबके अपने अपने प्लस माइनस हैं। कुल मिलाकर के जो भी आपने सिलेक्ट किया अपने इंटरेस्ट से लिया, बहुत अच्छा किया। बस इसमें इतना ध्यान रखना है कि इस इंटरेस्ट को आगे कंटिन्यू रखना है इस तरीके से कि हाँ, हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे, इस हिसाब से करना है। ठीक है, और इजी है सिलेबस जो भी है, तो अपन उसको अच्छे से करेंगे, कुछ ना कुछ करते चलेंगे उसमें कि आप अच्छा करें। ठीक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा करेंगे
और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको इतनी प्रॉब्लम जाएगी कहीं भी, तो सारे लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कल से आपको क्या करना है कि एक अगर बुक पुरानी मिल जाती है आपको 11th की, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ना। माने कॉमर्स वाली तो नहीं है ना, अप्लाइड मैथ्स की तो नहीं होगी कहीं पे, ठीक है, मगर मैथ्स ग्रुप की ही मिलती है अगर, तो अपन उसके वो कॉमन चैप्टर्स को करने की अपन कोशिश करेंगे पहले, कि जो जिसको इजीली आपको मिल जाएंगे तो अपन उनको करते चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन नेक्स्ट क्लास से। सर अगर नई बुक लेनी पड़े तो ले लें क्या? नई बुक साइंस ग्रुप की? हाँ वही नॉर्मल मैथ्स वाली। हाँ, बहुत से चैप्टर्स तो हैं बेटा उसमें, ठीक है, मतलब काम ही आएगी, कोई बेकार नहीं जाएगी। या तो आपको कॉमर्स का अगर वो मिल जाए रिफ्रेशर, या फिर आप 11th की आरडी सर तो पड़ी आरडी है मेरे पास। आरडी ले लें या इसका कॉमर्स ग्रुप का। ठीक है बेटा, ओके सर। है ना, तो वो हो जाएगा। और अगर पीडीएफ आपको पता चलता है कि एनसीईआरटी का पीडीएफ, जैसे एनसीईआरटी की ये बुक्स आती है ना इसमें पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की, अगर ये है तो मुझको भी उसका लिंक भेजें, ठीक है, तो मैं भी उसको करा लूँ उसमें। ठीक है, आपको अगर मिलता है तो आप उसको भेजें तो अपन करें, है ना। आज मेरा क्या है कि थोड़ा सा वाइट बोर्ड पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है इसमें। अभी स्क्रीन शेयर तो किया नहीं है ना मैंने आपके साथ में? नहीं है। हाँ, एक मिनट जरा मैं इसको, पता नहीं अपडेट लास्ट ईयर तो चला करता था, अभी गड़बड़ कर रहा है। खैर आज मैं इसको अभी ऑफिस में जाके चेक कराऊंगा वहां पर स्कूल में, और ठीक कराऊंगा। कल से अपन इस पर स्टार्ट करेंगे इस तरीके से कि आपको बकायदा लिख। लास्ट ईयर आपका जो क्लास होता था ए सेक्शन में कौन लेता था? स्नेहल मैडम पढ़ाती थी। सर हेमा मैम। हेमा मैम। ए सेक्शन में, अच्छा, और बी में स्नेहल मैडम पढ़ाती थी, है ना। यस सर। तो वो लोग किस उस कुछ पेन वगैरह किस चीज पर लिखा करते थे? इस बोर्ड ही आता था सर नोटपैड। नोटपैड पर। ओके ओके, ठीक है, हो जाएगा। कल से अपन देखते हैं। चलिए ठीक है, तो सबको फिर से क्लास 11 के लिए बेस्ट ऑफ लक, प्लस 10th पास करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, कि पास हो ही जाओगे अब तो भाई, है ना, इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। ठीक है, हाँ चलो, बहुत बढ़िया करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कुछ बोलना है तो आप बोलो, कुछ आप बोलना चाहते हैं। और टोटल कितने बच्चों ने कॉमर्स लिया? ये तो मैथ्स के हैं 8 स्टूडेंट्स, कॉमर्स कितने बच्चों ने लिया टोटल? 29। टोटल 90 ठीक है, तो कल पता चल जाएगा और उसमें कितने क्या हैं। ठीक है, कल अपन देखते हैं इसमें। ओके बच्चों, थैंक यू, है ना। थैंक यू सर, सायरम सर। थैंक यू सर, सायरम सर। थैंक यू सर। हाँ बेटा, थैंक यू सर, सायरम सर। सायरम।